स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। एनालिस्ट ने कहा है इस शेयर के ऊपर आपको दाव लगाना चाहिए। टेक्निकल चार्ट्स पे भी काफ़ी पॉजिटिविटी है, उसे थोड़ा लास्ट में रखा है। वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर इसके शेयर प्राइस की बात करूँ तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो फ्राइडे के दिन हुआ था 1.92% की गिरावट जो है वो देखने के लिए मिली थी हमें। 338.95 पे शेयर ने जो है वो क्लोजिंग दी थी। तो देखा जाए तो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में गिरावट देखने के लिए ही मिली थी हमें, क्योंकि ईरान इसराइल की वॉर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। क्रूड ऑयल, देखिए वॉर स्टार्ट समझ लीजिए आप, जो मैं कुछ ज़्यादा कुछ कंक्लूजन पे नहीं आ रहा हूँ बेसिकली, बस आप देख रहे हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेंशन दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से यहाँ पे अगर बात करें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये एक कुछ मेजर रीजंस थे जिस वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिली, और इस वजह से हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी कुछ दिनों से गिरावट जो है वो देखने के लिए मिल रही है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पे सामने आती हुई कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो म्यूचुअल फंड बिजनेस जो है अपना शुरू करने वाले हैं, क्या इस शेयर को बाय करना चाहिए या नहीं चाहिए। एक्चुअली ये जो न्यूज़ है वो थोड़ी पुरानी आपको लग सकती है, पर उनके कुछ अप्रूवल जो है वो रह गए थे जो अभी कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस वजह से ये न्यूज़ वापस से काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आ रही है। अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को सर्च भी करोगे अभी इस टाइम पे, तो न्यूज़ में ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने, देखा जाए तो जो सेबी है हमारा स्टॉक मार्केट का, उन्होंने यहाँ पे ग्रांट किया है प्रिंसिपल अप्रूवल टू मुकेश अंबानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और ब्लैक रॉक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इससे पहले हमें क्या न्यूज़ देखने के लिए मिली थी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इन्होंने टाई अप किया था जिसमें ये म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू करने वाले, पर अप्रूवल वगैरह की कुछ न्यूज़ जो है वो नहीं देखने के लिए मिली थी। और इस न्यूज़ में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि सेबी ने यहाँ पे ग्रांट किया है परमिशन, जिसमें अप्रूवल ग्रांट किया है, जिसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक फाइनेंशियल सर्विसेज मिलकर यहाँ पे एज अ को स्पॉन्सर यहाँ पे काम करेंगे और सेटअप करेंगे एक प्रपोज्ड म्यूचुअल फंड। ठीक है, और इसमें अब सेबी की भी मंजूरी है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मेड द अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द सेम थ्रू एन एक्सचेंज फिलिंग। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने को फाइनल अप्रूवल मिल चुका है यहाँ पे बेसिकली सेबी की तरफ से, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट बाय द कंपनी एंड ब्लैक रॉक ऑफ द रिक्वायरमेंट्स सेट आउट इन द सेट लेटर। तो ये उसी के बारे में थोड़ी आगे उन्होंने यहाँ पे बात की है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है जो हमें 1-1.5 महीने पहले जो बात पता चली थी, जिसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक मिलकर म्यूचुअल फंड के बिजनेस में एंट्री करने वाले थे, उस न्यूज़ में अभी एक और अनाउंसमेंट हुआ है कि सेबी की तरफ से एक अच्छी परमिशन जो है वो मिल चुकी है इस कंपनी को। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी, और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है, और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। और एनालिस्ट के अगर माने तो बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, तो एक अमरदेव सिंह करके एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है रिसर्च में एंजल वन में, उन्होंने कहा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक काफ़ी अच्छी कंपनी है जिसे आप होल्ड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए। और यहाँ पे अमरदेव सिंह जो है उनका एक रिकमेंडेशन है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर कि आपको इस शेयर में होल्ड करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्डिंग इस शेयर में करनी चाहिए, क्योंकि एक रिलायंस ग्रुप कंपनी का शेयर है। और हमें ये समझना चाहिए कि रिलायंस एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर है इंडियन इकोनॉमी में। रिलायंस ग्रुप कंपनीज जो है
है उन्होंने काफ़ी अच्छा डिलीवर किया है ग्रोथ, एंड वी एक्सपेक्ट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज टू ग्रो फ्रॉम हियर, यानी यहाँ से आने वाले वक्त में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करे। वही अगर मैं बात करूँ तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के NBFC है और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का अप्रूवल भी इन्हें मिल चुका है और CIC भी यहाँ पे जल्द से जल्द बनने वाली है। अब NBFC में कुछ रेगुलेशंस रहते हैं, कुछ लिमिटेशंस रहते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं जो CIC में नहीं होते। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बन जाएगी, अभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसके काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, पर अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आगे चलकर CIC भी बनने वाली है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है। एंड फाइनेंस हैज़ अ क्लोज कनेक्शन विद इकोनॉमी, सो आई बिलीव दैट होल्डिंग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर लॉन्ग टर्म विल बी वेरी बेनिफिशियल। अगर आप लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से सोचो, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ आ रहा है, कंटिन्यूसली इनकी जो सब्सिडरीज है वो काफ़ी अच्छी तरह से इंप्रूव कर रहे हैं। जियो पेमेंट बैंक में इन्होंने काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की है अपनी ही सब्सिडरी, ऊपर से बात करें अलग अलग जो सब्सिडरीज है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के, अच्छा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, IPOs भी देखने के लिए मिले, तो मतलब सब कुछ ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा है और बाइंग का रिकमेंडेशन देखने के लिए मिला। और मार्केट गिरा भी तो करेक्शन भी हो गया तो बाय द डिप और स्टॉक में SIP भी कर सकते हो, ऐसा एनालिस्ट ने कहा है, ठीक है। वही अगर थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स की तरफ अगर नज़र यहाँ पे डाले तो सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में एक थोड़ा साइडवेज मार्केट था, पर धीरे धीरे कर ग्रो तो भी यहाँ पे कर रहा था। पर लास्ट के 2 से 3 सेशन जो अक्टूबर का महीना रहा है, बेसिकली अक्टूबर का महीना काफ़ी ज़्यादा बुरा देखने के लिए मिल रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। और अभी एक अच्छी खबर ये है कि 50 डे मूविंग एवरेज और पिवट पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट जो है शेयर ने लिया है, जो लगभग 338.80, मतलब इसी के पास 335 से लेकर 338 के रेंज में हमें 50 डे मूविंग एवरेज देखने के लिए मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छा सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। आप वॉलिटिलिटी देख सकते हो इन सेशंस की जो पिछले 6 दिन में हुई, इससे पहले एक डोजी बहुत बड़ी डोजी कैंडल बनी थी, एक कितनी वॉलेटाइल मार्केट यहाँ पे देखने के लिए मिला था यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। तो देखा जाए स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर मतलब थोड़े दिनों के लिए अगर आप सोच रहे हो तो इस शेयर को आप अवॉइड कर सकते हो। इस क्या मार्केट के किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना थोड़ा एक रिस्की रह सकता है, क्योंकि कभी भी कोई भी न्यूज़ आती है और काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट हो जाता है। क्रूड ऑयल की न्यूज़ आई थी, ईरान इसराइल की न्यूज़ आई थी, 5% के आसपास की गिरावट जो है निफ्टी 50 में अभी देखने के लिए मिल रही है। तो देखा जाए तो थोड़ा न्यूज़ के बेसिस पे ज़्यादा मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है। वही अगर आप थोड़े लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से सोचो, 1 साल, 5 साल, 10 साल, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से अच्छा शेयर हो सकता है। और एनालिस्ट ने भी कहा कि अगर शेयर गिर भी रहा है तो लॉन्ग पोजीशंस के लिए आप SIP कर सकते हो, शेयर में कंटिन्यूसली एक बड़ी SIP डाल सकते हो। मतलब बेसिकली हर महीने अगर आप डाल रहे हो तो ये अभी जो गिर रहा है, जो जिस मंथ में शेयर गिर रहा है उसमें थोड़ी और ज़्यादा SIP कर सकते हो, या फिर एक लमसम अमाउंट जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसा एनालिस्ट ने भी कहा है। अगर आप पहले से प्रॉफिटेबल हो शेयर में और अच्छा खासा है और आपको भरोसा है कि लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में ये शेयर जो है आपको अच्छे रिटर्न यहाँ पे दे सकता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।